पीलिया है तो मूली खाओ, गन्ने का रस पियो। वास्तव में पीलिया के लिए गन्ने का रस बहुत ही गुणकारी है। तो जिनको पीलिया हो वह गन्ने का रस पी सकते हैं। और गन्ने का रस पीने के लिए जो आप जाते हैं बाजार में, कई बार वह रस गुणों से परिपूर्ण नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि फिर हम गन्ने का रस कैसे पिएं? यदि आप बाजार में गन्ने का रस निकालते हैं, पहले मशीन को साफ करा करके अपनी आंखों के सामने उस रस को आप निकाल करके आप पिएं, तो तब आपके लिए गन्ने का रस, उसमें थोड़ा सा डाल दें पुदीना, तो आप देखेंगे वो डाइजेशन सिस्टम के लिए भी पुदीना और अदरक डाल देने से गन्ने का रस सुपाच्य हो जाता है, पाचक हो जाता है और आपके पीलिया के लिए भी वह बहुत ही लाभकारी होता है। लीवर की परेशानी के लिए यह गन्ने का रस बहुत ही मुरीद है, बहुत ही गुणकारी है। और यह गन्ने का जो रस है, यदि आपको पीलिया की शिकायत है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक छोटा सा गन्ना अपने हाथ में लिया हुआ है, इस तरह से इस गन्ने का बाहर के छिलक को उतार करके आप चाकू से, छुरी से या किसी भी साधन से इसको निकाल सकते हैं। इसको निकाल करके आप इसको रात को घर के छत में रख दीजिए। घर के छत में रात भर ओस में रखा हुआ जो गन्ना होता है, यदि आप सुबह उठ करके खाली पेट उसको चूसते हैं, गन्ने को खाली पेट चूसने से जो बीमारी है, कमला रोग जो है, पीलिया का जो रोग है, वह बहुत ही जल्दी ठीक होता है। यदि आपका बढ़ा हुआ है बिलिरुबिन और बढ़ा हुआ है आपका SGOT, SGPT, तो आप देखेंगे सुबह खाली पेट, रात को, शाम को छत पे रख दें गन्ने को और सुबह इस गन्ने को चूसें। कुछ दिन इस गन्ने को चूसने से आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ होगा। तो पीलिया, कमला रोग के लिए ये गन्ने का प्रयोग बहुत ही गुणकारी है। और यह गन्ना जो है, यदि भोजन से पहले थोड़ा सा आप गन्ने को चूस लें तो भोजन से पहले चूसा हुआ गन्ना बढ़ाता है आपकी भूख को और आपकी पाचन शक्ति को करता है यह ठीक, बहुत ही लाभकारी है। तो यह भोजन से पहले थोड़ा सा गन्ना चूसना चाहिए, उससे अच्छा। और भोजन के बाद चूसा हुआ गन्ना आपके भोजन का पाचन भी करता है, यह बहुत ही लाभकारी है। भोजन से पहले हालांकि आप बहुत ज़्यादा गन्ना न चूसें, ज़्यादा गन्ना चूसेंगे तो भूख खत्म हो जाएगी, यदि कम गन्ना चूसेंगे तो भूख बढ़ेगी। और भोजन के बाद यदि थोड़ा उचित मात्रा में गन्ना चूसेंगे तो वह आपके भोजन का पाचन भी करेगा, बहुत ही गुणकारी है गन्ना। और इस गन्ने का जो हमारे यहाँ पंचतृणमूल होता है आयुर्वेद के अंदर, जो उनके अंदर यह गन्ने की जो जड़ है उसका भी प्रयोग है। गन्ने का जड़ के विषय में आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत ही वर्णन है। हालांकि हम सामान्यतया इस गन्ने को गन्ने के संदर्भ में जानते हैं, गन्ने से बनने वाले हम चीनी के विषय में जानते हैं, गन्ने से बनने वाले गुड़ के विषय में जानते हैं, गन्ने से बनने वाले सिरका के विषय में जानते हैं, गन्ने से बनने वाला जो शक्कर और खांड है हम उसके विषय में जानते हैं। परंतु गन्ने की जड़ वह भी बहुत ही गुणकारी है। गन्ने की जो जड़ होती है, यदि आप उसको निकाल करके, सुखा करके, साफ करके, टुकड़े करके रख लें, और वह आपकी किडनी रोगों के लिए, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको यूरिन की प्रॉब्लम है, उसके लिए गन्ने की जड़ बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है। तो उसके लिए आप गन्ने की जड़ को निकालिए, निकाल करके लगभग 10 ग्राम जड़ को आप पकाइए 400 ग्राम पानी में, पका करके जब बच जाए 100 ग्राम आप पीजिए छान करके। तो आप देखेंगे जो आपकी पेशाब की परेशानी है और जिन भाई बहनों को किडनी की परेशानी है, उस गन्ने की जड़ के अंदर आप डाल सकते हैं नीम की छाल और पीपल की छाल। नीम छाल, पीपल छाल और गन्ने की जड़, यदि तीनों चीज़ों को आप मिला करके पीते हैं तो आपको लाभ होगा तुरंत किडनी की परेशानी में। और एक बहुत ही लाभकारी दूसरा प्रयोग मैं बताना चाहता हूँ, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट सही है कि वो गन्ना नहीं चूस सकते हैं क्योंकि गन्ना मधुर और मीठा होता है, परंतु डायबिटीज़ की वजह से जो उनको यूरिन की प्रॉब्लम है या उसका जो डायबिटीज़ का जो कॉम्प्लिकेशंस की वजह किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, तो गन्ने की जड़ का काढ़ा बना करके पीने से निश्चित रूप से ठीक होता है। सामान्यतया ऐसा कहा जाता है कि जो औषधि जिस चीज़ के लिए, जैसे कोई हानिकारक कोई द्रव्य है कहीं पर, तो यदि उसके आसपास में यदि आप ढूंढेंगे तो उस औषधि के दुष्प्रभाव को रोकने की जो चीज़ें हैं वो भी प्रकृति ने वहाँ बनाई हुई है। तो मैं कहता हूँ कि गन्ने से शुगर जैसी जो बीमारियाँ हैं, मधुमेह है, जहाँ पर मिठास अलग से सेवन नहीं कर सकते हैं,
उस स्थिति में उस मिठास जन्य रोग को दूर करने के लिए भी यह गन्ने की जो जड़ है वो बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। तो जो किडनी के रोगी हैं, जो मेरे भाई बहन डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस से परेशान हैं, वो लोग ये सहज सुलभ चीज़ें हैं। आप गांव से गन्ना मंगाते हैं, गन्ने वाले से आप गन्ने की जड़ भी मंगाइए, उस जड़ का आप काढ़ा बना करके पीजिए, फिर देखिए कितना वह प्रभावकारी है। जो मूत्र कृच्छ के जो रोगी हैं, जिनको यूरिन रुक रुक करके आता है, खुल करके पेशाब नहीं होता है, उन लोगों के लिए भी यह गन्ने की जो जड़ होती है, उस जड़ को यदि आप निकाल करके 8-10 ग्राम की मात्रा में लेकर के एक समय के लिए 10 ग्राम चाहिए, लगभग 400 ग्राम पानी में उबालिए, बच जाए 100 ग्राम, आप छान करके पीजिए। फिर आप देखेंगे जो आपकी पेशाब की जो समस्या है, गन्ने की जो जड़ है वह निश्चित रूप से खत्म कर देगी। और जिनको मूत्र कृच्छ है और डायबिटीज के पेशेंट नहीं हैं, वो लोग गन्ने का नित्य प्रति सेवन करके कुछ समय पर आप गन्ने को चूसिए, तो उससे निश्चित रूप से जो मूत्र कृच्छ की बीमारी है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। देखिए, गन्ने को जब आप चूसते हैं तो आप देखते हैं कि दांतों की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, अच्छी तरह से दांतों की मालिश होती है। तो दांतों की मालिश करने के लिए, दांतों की एक्सरसाइज के लिए भी आप सुबह या गन्ने के सीजन में, चाहे बड़ा गन्ना नहीं, एक छोटा गन्ना सही, आप जरूर चूसें। फिर आप देखिए आपके स्वास्थ्य में फर्क पड़ता है कितना। बहुत ही लाभकारी चीज़ है और ये प्राकृतिक मिठास से परिपूर्ण है। आप चीनी खाएंगे, चीनी नुकसान करेगा, क्योंकि चीनी बनाते समय बहुत सारी प्रक्रिया से हम बनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, न जाने और क्या क्या चीज़ उसमें मिलाया जाता है। स्वाभाविक जो प्राकृतिक मिठास युक्त जो गन्ना है उसका आप जरूर सेवन करिए। यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है।